स्वागतम। आज मैं आप लोग लेके आया हूँ सिद्धियाँ और निधियों के बारे में बताने चल रहा हूँ, जिसमें आप सर्वप्रथम इस चैनल में आप सिद्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 8 सिद्धियाँ हैं और 9 निधियाँ हैं। तो ये सिद्धियाँ हैं, आप में से बहुत से लोग तो सिद्धियों के नाम तो जानते होंगे, बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, और बहुत से लोग नाम जानते हैं, उनको इसके बारे में बहुत कुछ ज्ञान नहीं है। तो आज मैं आपसे इनके बारे में चर्चा करने चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिद्धियाँ। तो इस सिद्धि में पहली सिद्धि है अणिमा। तो मैं आपसे इसी क्रम की चर्चा करूँगा, इसी में चर्चा करूँगा कि ये वास्तव में है क्या। तो आप पहला क्या है, अणिमा। अणिमा क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताता चलूं। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि है अणिमा, जिसका अर्थ है अपने शरीर को एक अणु के समान सूक्ष्मता प्रदान कर पाने की शक्ति। जिस तरह नग्न आँखों से आप अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति आपको देख नहीं पाएगा। आप जब चाहें अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकते हैं। अर्थात ये क्या है, मतलब अणिमा का तात्पर्य आपके शरीर को सूक्ष्म बना देगा, जिससे कि आपको कोई साधारण आँख से नहीं देख पाएगा, अर्थात नग्न आँख से नहीं देख पाएगा। फिर दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा क्या है, अणिमा के ठीक उलट महिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद जब आप चाहें अपने शरीर को असीमित विशालता प्रदान कर सकते हैं। विशालता, भारीपन, आप अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकते हैं। इसमें विशालता का तात्पर्य आप अपने शरीर को बहुत विस्तृत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हनुमान जी के बारे में है, जब सुरसा ने अपने मुख को जितना बड़ा करती थी, उससे दुगना हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ा लेते थे। 16 योजन तक जब मुँह कर दिया तो हनुमान जी 32 योजन तक हो गए। तो वो महिमा सिद्धि की कारण है। और मैंने पहले भी कहा था कि हनुमान जी 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी के पास ये सिद्धियां हैं। तो यहाँ आपको जानकारी हुआ महिमा सिद्धि के बारे में। अगली सिद्धि है गरिमा। गरिमा, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद आप अपने शरीर के भार को भी असीमित तरीके से बढ़ा सकते हैं। शरीर का यहाँ भार बढ़ा सकते हैं आप। आपका आकार तो उतना ही रहेगा, आपका आकार वही रहेगा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर का भार इतना बढ़ जाएगा कि कोई आपको हिला तक नहीं पाएगा। जी हाँ, तो ये गरिमा है। फिर लघिमा, आपका शरीर इतना हल्का हो सकता है कि आप पवन से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। पवन से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। आपके शरीर का वजन लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो ये हनुमान जी के पास था। देखिए, वो हनुमान जी जो है बहुत तीव्र गति से उड़ते थे। फिर है प्राप्ति। आप बेरोक टोक किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अन्य व्यक्तियों के सामने अदृश्य हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप हर उस स्थान पर जा पाने में सक्षम होंगे जहां आप जाना चाहते हैं, और वह भी अन्य किसी की नज़रों में आए बगैर। अर्थात ये प्राप्ति क्या है, आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी गमन कर सकते हैं और इसको आपके आने जाने की प्रक्रिया को कोई देख भी नहीं पाएगा। अर्थात आप अदृश्य रूप से कहीं आ जा सकते हैं। इस प्राप्ति सिद्धि का यह मुख्य गुण है। फिर छठवीं सिद्धि है पराक्रम्य। पराक्रम्य, किसी दूसरे व्यक्ति की मन की बातों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन पराक्रम्य सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के मन की इच्छाओं को भांप सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के मन की इच्छाओं को भांप सकते हैं। आप यह आसानी से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति असल में चाहता क्या है। जी हाँ, तो यह भी बहुत ही उपयुक्त है, यह भी बहुत अच्छा गुण है, सिद्धि है। फिर ईशित्व,
भगवान की उपाधि ईशित्व सिद्धि प्राप्त करने से आप स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं, आप दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। ये ईशित्व सिद्धि की जो है विशेषता है। फिर 8वीं और अंतिम सिद्धि जो है वह है वशित्व। वशित्व प्राप्त करने के बाद आप अपने को आप वशित्व सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप दूसरों को अपना दास बनाकर रख सकते हैं, अर्थात आप स्वामी बन जाते हैं। आप जिसे चाहें वशीभूत कर सकते हैं, जिसे चाहें पराजित कर सकते हैं। तो ये वशित्व सिद्धि की मुख्य विशेषता है। तो ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी।